आज हम संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 2 पढ़ेंगे। टोटल 4 भाग का है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इसका ये भाग 2 है। भाग 2 में हम शुरू करते हैं 1858 से लेके 1919 तक का जो अधिनियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं 1858 के अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं। 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार यह अधिनियम पास करती है। इसके पहले 1853 का चार्टर अधिनियम पास हुआ था, जिसमें पहले उसके पहले जो चार्टर अधिनियम 3 चार्टर अधिनियम था, उसमें 20-20 साल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने का आदेश मिला था। लेकिन जो 1853 में चार्टर एक्ट आया था, उसमें बोला गया था कि कभी भी ब्रिटिश इंडिया के शासन को हटाया जा सकता है। तो जैसे ही क्रांति हुआ 1857 की, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहाना मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का हटाने का। तो देखिए क्या परिवर्तन किया 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है। सबसे पहले जो कंपनी में महारानी, जो कंपनी का शासन है, उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो वहाँ का ताज है, वहाँ का जो महारानी विक्टोरिया है, उसके अंदर में शासन भारत का शुरू हो गया। गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था, उसका पद बदल कर उसका नाम वायसराय कर दिया गया, जो कि विक्टोरिया का प्रतिनिधि था। एंड जो द्वैत शासन शुरू हुआ था, द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था, उसको ख़त्म करके जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था, उसको ख़त्म करके नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को ख़त्म करके भारत सचिव का पद सृजित किया गया। जो नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड था, उसके पद को ख़त्म कर दिया गया। भारत सचिव कौन था? जो ब्रिटिश सांसद एक था, पार्लियामेंट का सदस्य, और उसके सहायता के लिए भारत परिषद होती थी, जिसमें 15 सदस्य होते थे, जो कि एक निगमित निकाय थी। भारत परिषद एक निगमित निकाय थी, जिसमें भारत या इंग्लैंड में मुकदमा किया जा सकता था। तो ये मुख्य विशेषता थी 1858 का भारत शासन अधिनियम की। उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस समय जो कैनिंग है वही था वायसराय। तो वायसराय को क्या किया गया? वायसराय को अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति दी गई। उसका जो केंद्रीय परिषद था, उसका विस्तार किया गया, और उसमें स्थानीय प्रतिनिधियों का स्थान दिया गया। इसमें किसका किसका स्थान दिया गया? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। इन व्यक्तियों को उसके जो केंद्रीय परिषद है उसमें स्थान मिला। फिर जो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी 1859 में, उसको मान्यता दिया गया है। इसमें क्या विशेषता थी कि इसमें एक ही आदमी को 2-3 डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी दिया जाता था। जैसे आज भी एक आदमी को 2-3 मंत्रालय दे दिया जाता है, तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली थी। आपातकाल, जो गवर्नर था, गवर्नर तो वायसराय में बदल दिया था, तो वायसराय को अध्यादेश जारी कर आपातकाल लागू करने की शक्ति दी गई। बिना इसके जो परिषद है उसके संस्तुति के यह आपातकाल विशेष परिस्थितियों में लागू कर सकता था। तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का अधिनियम, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया गया। जो केंद्रीय परिषद जो भारत सरकार थी और राज्य थे, राज्य का जो विधानसभा वगैरह होता था, उसमें विधान परिषद कहलाते थे। बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने की व्यवस्था किया गया। सीमित चुनाव की शुरुआत किया गया। सीमित चुनाव, ज़्यादा चुनाव नहीं। सीमित चुनाव मतलब क्या है? कुछ लोगों को चुनाव का अधिकार दिया गया, बहुत कम लोगों को। अब देखते 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। ये सांप्रदायिक
अवार्ड सांप्रदायिकता के लिए फेमस है और यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। और जो मिंटो वहाँ वायसराय था उसको भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। और मार्ले कौन था? भारत सचिव। तो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या क्या कर देगी? बढ़ा के 16 से 60 कर दी गई और उसमें सरकारी बहुमत मतलब अंग्रेज़ों का बहुमत रखा गया। प्रांतीय विधान परिषद अलग अलग विधान परिषद थी तो अलग अलग संख्या बढ़ा दिया गया। इसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे, उनको बहुमत को मान्यता दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, ये सब संसदीय व्यवस्था किया गया। सत्येंद्र नाथ सिन्हा एक थे, उनको विधि सदस्य बनाया गया जो कि गवर्नर वायसराय या राज्य के गवर्नर के साथ में एसोसिएशन कर सकते थे। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व